दोस्तों इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ना, ये भारत सरकार की स्कीम है। यानी इस स्कीम के अंदर जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा वो पैसा मेरा सीधा सीधा भारत सरकार के पास जमा होगा। यानी ये एक ऐसी स्कीम है जो 101% सेफ है, क्योंकि मेरा सारा पैसा तो भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। दूसरी चीज, इस स्कीम की इतनी ज्यादा डिमांड इसलिए रहती है कि एक तो मेरा पैसा 100% सेफ है क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है। दूसरा, इस स्कीम के अंदर मेरे को 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। भी अगर आज की डेट में मैं एफडी के अंदर पैसा रखता हूं तो 6 से 6.5% का मैक्स टू मैक्स मेरे को इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो फिर काफी लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखो, म्यूचुअल फंड में जितनी भी अर्जी आप वीडियो उठा करके देख लो, जितने भी लोग आएंगे वो आपको कैलकुलेशन करके दे देंगे जी 12% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी। भी आज इतना पैसा डालोगे 10 साल बाद इतना हो जाएगा, 20 साल बाद इतना हो जाएगा। देखो 12% के हिसाब से मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेकिन कोई फिक्स थोड़ी है कि 12% मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी तो नहीं है ना किसी चीज की। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसी गुल्लक आप इसे कहो, जो भारत सरकार के पास हम खोल रहे हैं। पैसा डूबने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं है क्योंकि भारत सरकार के पास हम पैसा जमा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है। समझ के बात को। अच्छा, अब एक सवाल यह आता है कि खोल कौन सकता है। देखो, अगर आपके घर में बिटिया है, गर्ल चाइल्ड है, तो आप गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा देखो, जैसे मान लो आपके घर में गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, तो गर्ल चाइल्ड की एज 1 दिन से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोल सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में गर्ल चाइल्ड तो है लेकिन उसकी एज 11 ईयर्स है, तो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को नहीं खोल सकते। मैक्सिमम एज 10 साल तक होनी चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। दूसरी बात, मैक्सिमम मान लो आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, आपने उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल दिया। फिर आपके घर में सेकंड गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, आपने उसके लिए भी खोल दिया। लेकिन मान लो उसके बाद थर्ड गर्ल चाइल्ड आपके घर में पैदा होती है, तो फिर आप उसके लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को नहीं खोल सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मान लो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, आपने खोल दिया। सेकेंड केस में ट्विन चाइल्ड्स पैदा हो गए, दोनों गर्ल हैं, तो फिर दोनों के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोल सकते हो। अब थोड़ा बहुत इस स्कीम के बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहली चीज, भारत सरकार की स्कीम है, अभी तक छोटा सा रिकैप करते हैं, तो 101% सेफ है। दूसरी बात, मेरे को 8.2% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। अब ये स्कीम काम कैसे करती है? देखो, टोटल 21 सालों की ये स्कीम है। यहां मैंने लिख दिया 0 ईयर्स और यहां लिख दिया 21 ईयर्स, यानी 21 सालों की ये स्कीम है। अगर आज 2025 में मैं इस स्कीम को ओपन करता हूं तो 2026, 36, 2046 में जाकर के ये 21 साल के बाद स्कीम मेरी मैच्योर होगी। ठीक है जी। अच्छा, पैसे कैसे डालने हैं? अब इसके अंदर हर साल आप कुछ ना कुछ पैसा डालोगे, आज से लेकर के अगले 15 सालों तक। ठीक है जी। अगले 15 सालों तक आप इस स्कीम के अंदर पैसा डालोगे। मान लो 15 साल तक आपने, लेट अस सपोज, टोटल 15 लाख रुपए ही इकट्ठा कर दिया। भी आपने हर साल 1-1 लाख रुपए डाला और 15 लाख रुपए आपने अपनी तरफ से डाल दिया। तो हर साल जो भी आप पैसा डालोगे उस पर ब्याज तो मिल ही रहा है आपको। फिर 15 साल के बाद अगले 6 साल तक आपको कोई नया पैसा नहीं डालना। जितना पैसा आपका यहां पे इकट्ठा हो गया ना 15 साल के बाद, अगले 6 साल तक सिर्फ उस पैसे के ऊपर आपको ब्याज मिलता रहेगा। और 21 साल होने के बाद, 21 ईयर्स होने के बाद, जितना भी आपका पैसा बना होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया, जितना आपको हर साल ब्याज मिला, वो सारा का सारा पैसा आपको मैच्योरिटी पर दे दिया जाएगा। अच्छी बात यह है, EEE बेनिफिट के साथ ये स्कीम आती है। यानी जो आप पैसा डालते हो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। चलो, ये EEE बेनिफिट मैं आपको आगे समझाऊंगा। जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करती है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो किसी की गर्ल चाइल्ड 10 साल की है, जब वो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोलना चाहता है, उस वक्त गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो 10 ईयर्स है। तो अगले 15 साल तक, यानी जब तक गर्ल चाइल्ड की एज 25 साल नहीं हो जाती, तब तक तो इसको हर साल इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम अभी आपको बताऊंगा, पर मोटी बात समझो, अभी अगले 15 साल तक आपको पैसा डालना है। तो आज अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल है, तो अगले 15 साल तक, यानी जब गर्ल चाइल्ड की एज 25 साल हो जाएगी, तब तक आपको पैसा डालना है। फिर उसके अगले 6 साल तक, ठीक है जी,
आपको कोई नया पैसा नहीं डालना, जितना आपका पैसा प्रिंसिपल प्लस ब्याज इकट्ठा हो गया उस पे अगले 6 साल तक और ब्याज मिलता रहेगा, और फिर जब गर्ल चाइल्ड 31 ईयर की हो जाएगी उस टाइम आपको सारा का सारा मूलधन, सारा का सारा ब्याज, सब कुछ आपको बिना किसी टैक्स के वापस दे दिया जाएगा। यह मोटी मोटी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है। अच्छा, एक चीज समझते हैं, मिनिमम कितना पैसा हर साल डालना है। देखो, आज अगर आप 2024 में इस स्कीम को खोलते हो तो हर साल कम से कम 250 रुपए आपको डालने, हर महीने नहीं, पूरे साल में कम से कम 250 रुपए डालने। यही फायदा होता है सरकारी स्कीमों का कि जो बेनिफिट है वो गरीब से गरीब तक पहुंचाया जाए, सिर्फ अमीरों की स्कीम ना बना के छोड़ दिया जाए। तो पूरे साल में कम से कम 250 रुपए डालने जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा पूरे साल में आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। ठीक है जी। अब ये 1.5 लाख रुपए चाहे आप सिंगल टाइम डाल दो, उसके बाद पूरे साल में और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या फिर चाहे तो आप इस महीने 5,000 डालो, अगले महीने 10 डालो, उसके अगले महीने 20,000 डालो, फिर 2,000 डालो, ऐसे करके चाहे साल में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डाल लो। तो आपकी चॉइस है, कम से कम साल भर में 250 रुपए डलने चाहिए, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज और, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, देखो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अगर आपको खोलना ही है तो बेस्ट इसकी टाइमिंग ये है कि जब आपकी गर्ल चाइल्ड 1 साल की, मतलब अगर तो आज ही गर्ल चाइल्ड पैदा हुई है तो विद इन 1 मंथ, ठीक है, सब कुछ बन जाता है आज की डेट में। आधार कार्ड बन जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट तो बन ही जाता है। चाहिए क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट्स, देखो आपको आधार कार्ड चाहिए आपकी गुड़िया का, ठीक है जी, और जिसको आप गार्जियन बनाना चाहते हो, सिंगल मतलब किसी भी पेरेंट को बना सकते हो, चाहे मदर को या फादर को, उसका आधार कार्ड चाहिए, फोटोज चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। इतने से डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी भी ब्रांच में जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जितनी जल्दी खोल सको, ठीक है, मतलब अगर गर्ल चाइल्ड 1 साल की है विद इन 1 मंथ खोल दो तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। बट मान लो 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल, बस इतने टाइम की है ना तो खोल लो। क्योंकि एक एग्जाम्पल देखो, अगर तो मान लो आज गर्ल चाइल्ड 1 डे की है या 1 मंथ की, आपने अकाउंट खोल दिया, ठीक है जी, तो अगले 15 साल तक आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब गर्ल चाइल्ड 15 साल की हो चुकी है, फिर 6 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, और जब गर्ल चाइल्ड 21 साल की होगी तो हमारी स्कीम जो है मैच्योर हो जाएगी। मान लो मैं इसमें शिद्दत से हर साल 1.5 लाख रुपए ही डाल रहा हूं, तो मेरा आराम से 70-1 लाख रुपए यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। और जब यहां पे मेरे को 70 लाख रुपए मिलेगा, और मेरी गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो ऐसी एज है जहां पे उसको हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा चाहिए, कल को मैं उसकी 25, 26, 27, 28 साल में जब भी शादी करता हूं तो मेरे को शादी के लिए भी पैसा चाहिए, तो मेरे पास 70 लाख रुपए आ चुका, मेरी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो चुकी है। तो बिल्कुल राइट एज में जो मेरी स्कीम है वो मैच्योर होएगी, यानी जब मेरे को मेरी गर्ल चाइल्ड के भविष्य के लिए और उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए तब मेरी स्कीम ये मैच्योर होगी। लेकिन दूसरी तरफ मान लो कोई लेट हो गया, वो कहता है कि आज मेरी गर्ल चाइल्ड 10 साल की है, चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस स्कीम को ओपन कर लेता हूं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पैसा डाल रहे हो अगले 15 साल तक। जब गर्ल चाइल्ड 25 साल की हो जाएगी तब तक तो आपने पैसा डाला, फिर 6 साल का लॉक इन है, और जब गर्ल चाइल्ड की एज 31 ईयर्स होगी तब आपकी ये स्कीम मैच्योर होगी। मान लो इस केस में भी आपने हर साल 1.5 लाख रुपए डाले, और जब गर्ल चाइल्ड की एज 31 ईयर होगी तब मान लो आपको 70 लाख रुपए मिल गया। अब जब गर्ल चाइल्ड की एज 31 ईयर्स हो गई है तो मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर भी, देखो जिस सोसाइटी से मैं आता हूं वहां पे तो आराम से गर्ल की एज मान लो 25, 26, 27 तक हो जाए तो शादी हो जाती है वे हमारी साइड नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। बाकी कोई बहुत हाई क्लास है, मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो लोग फिर 30, 35 साल तक भी शादी नहीं करते। बट मैं मेजर लोगों की बात करूं तो 31 साल में मेरा तो ये मानना है आज के समाज के हिसाब से तो गर्ल चाइल्ड के बच्चे भी हो चुके होंगे, ठीक है। तो एक चीज बताओ, उस टाइम पे आपकी स्कीम मैच्योर होगी और 70 लाख रुपए आपके पास आएंगे, तो अब आप ये 70 लाख रुपए ना तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए यूज कर पाए, ना उसकी शादी के लिए यूज कर पाए, तो ये 70 लाख रुपए किसको दोगे? अपने सन इन लॉ के लिए इकट्ठे करे थे क्या ये 70 लाख रुपए? तो ये पॉइंट आ जाता है, समझ गए। अब उसकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, अब आप जिसके लिए इकट्ठा किया उसको पैसे दोगे, तो मोटी बात तो ये होगी कि ना तो बिटिया की पढ़ाई के काम आया, ना बिटिया की शादी के काम आया। अब आप उस बिटिया का जो पति है यानी आपका सन इन लॉ हो गया, उसको जाकर के पैसे दे दोगे, तो फिर जिस मकसद के लिए हमने इकट्ठे किए थे पैसे वो तो काम आए नहीं। तो इसीलिए जितना जल्दी खोल सको उतना ये बेटर रहती है, ठीक है। अच्छा, वैसे इस स्कीम के अंदर जरूरी नहीं है कि, एक चीज ये भी आती है भाई इतना लंबा टाइम है, ठीक है जी, 21 साल का, हो सकता है बीच में भी पैसों की जरूरत पड़ जाए। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है जरा सा भी नॉलेज एनहांसमेंट आपकी अभी तक हुई है, कुछ नया आपने सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब एक सवाल आता है, भाई इतनी बड़ी ये स्कीम है 21 सालों की,
पैसा मान लो हम लगातार डाल रहे हैं, बीच में पैसों की जरूरत भी तो पड़ सकती है कभी, तो क्या बीच में तोड़ सकते हैं इस स्कीम को? देखो, पहली चीज तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस है जब आप इसको बीच में तोड़ सकते हो। और एक चीज बोलूं, मेरे को हमेशा मैं वीडियो में बोलता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ये 21 सालों की होगी। एक और सरकारी स्कीम है पीपीएफ अकाउंट। अगर किसी के घर में बॉय चाइल्ड है ना, लड़का पैदा हुआ है, तो वो पीपीएफ खोल लिया करो। वो 15 सालों की है, उसमें इंटरेस्ट रेट हालांकि कम है, 7.1% है, सुकन्या में 8.2% है। ठीक है, ये दोनों ऐसी गुल्लक हैं जिसे आप बीच में तोड़ नहीं सकते। और जिन गुल्लक को आप तोड़ नहीं सकते ना, पैसा सच में उसमें ही इकट्ठा होता है, आप कितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो। मैंने एक अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था, अपना ही एग्जाम्पल लिया था कि मैंने जब मेरी गर्ल चाइल्ड हुई ना, तो मैंने सुकन्या नहीं खोला था उस टाइम। मेरे को ऐसा लगा था कि 21 साल काफी लंबा टाइम है। मेरे को यह था कि मैंने पीपीएफ उस टाइम खोल लिया था गर्ल चाइल्ड के पैदा होते। हालांकि उसमें इंटरेस्ट रेट कम है, मेरे को ये नहीं था कि इंटरेस्ट कमाना है, मेरे को यह था कि धीरे धीरे करके इसी गुल्लक में पैसा जमा होगा। तो मैंने पीपीएफ खोला था। वो बात एक ही पड़ती है, वो आपकी चॉइस है। 7.1% इंटरेस्ट है। मैंने साथ साथ म्यूचुअल फंड भी खोले थे, ठीक है, और एक दो जगह और भी इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे कुछ एक आरडी और एफडी कुछ एक कराई थी। ठीक है, ये सोच करके कि रेगुलर भी कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो एफडी करा लेंगे। कुछ एक ऐसा सोचा था कि अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ये पैसा इकट्ठा करूंगा। अच्छा, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ खर्चा आ गया था। बेसिकली एक प्लॉट परचेज करना था, क्योंकि अभी तक मैं रेंटल हाउस में रह रहा था। तो प्लॉट परचेज करने के लिए तो एकदम पैसे की जब जरूरत पड़ी ना, तो सबसे पहले ये फिक्स डिपॉजिट टूटी, फिर म्यूचुअल फंड का सारा कॉर्पस टूट गया। ठीक है, अब वही चीज होगी। लेकिन इसके अंदर जितना पैसा पड़ा था पीपीएफ अकाउंट के अंदर, या अगर मान लो सुकन्या भी होता, उसको मैं तोड़ नहीं सकता था। तभी करके वो पैसा अभी तक चल रहा है। और वो पीपीएफ अकाउंट के अंदर हर साल मैं कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके पैसा जमा कर दो। ये वैसी गुल्लक है, सच कह रहा हूं। अगर मान लो ये मैंने पीपीएफ ना खोला होता और ये भी एक अलग म्यूचुअल फंड चल रहा होता ना, अब तक ये टूट चुका होता और ये हो गया होता कि चल यार इससे थोड़ा बेटर प्लॉट परचेज कर लेंगे, वो पैसा खर्च हो गया होता। लेकिन वो अभी तक चल रहा है, तो मैं सुरक्षित फील करता हूं कि ठीक है, बिटिया के लिए पैसा जमा हो रहा है, उसकी हायर एजुकेशन के लिए जमा हो रहा है, उसकी शादी के लिए पैसा जमा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बट हाँ, चलो अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था म्यूचुअल फंड के साथ इसको कंपेयर मत करना, कि म्यूचुअल फंड में तो आपको कुछ केसेस दिख जाएंगे 25% का भी रिटर्न है जी। ठीक है, कुछ केस ऐसे भी दिख जाएंगे जिसमें -0.5% या फिर -4% का भी रिटर्न है। तो हम कह नहीं सकते ना कि वहां 12% का रिटर्न आएगा ही आएगा या 25% का रिटर्न आएगा ही आएगा। सुकन्या समृद्धि योजना फिर ठीक है, सरकारी स्कीम है ना, जो सरकार ने प्रॉमिस कर दिया वो तो देगी ही देगी। चलो थोड़ा एजुकेशनल वाइज और आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल केसेस क्या हो सकते हैं कि मान लो इतनी बड़ी स्कीम है, बीच में कब पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हम इस स्कीम को बीच में बंद कर सकते हैं। देखो, पहला तो ये है कि मान लो गर्ल चाइल्ड है, उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, 21 साल की, जैसे मान लो लेट अस सपोज हमने 10 साल की उम्र में ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन किया। ठीक है, चलो मान लो कोई लेट हो जाता है तो उनके लिए बता रहा हूं कि 10 साल की एज में ही उसने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन किया। और मान लो गर्ल चाइल्ड की अब शादी हो गई। ठीक है, वैसे तो वो 31 साल में मैच्योर हो रहा है, लेकिन इन बिटवीन गर्ल चाइल्ड की जब भी शादी होगी उस वक्त आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को बंद करके जितना भी पैसा आपका जमा हुआ है, जितना भी ब्याज बना है, उस सारे पैसे को निकाल सकते हो। बशर्ते एक शर्त है कि गर्ल चाइल्ड की एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, नाबालिग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से पहले शादी फिर कानून अपराध है। ठीक है, तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मान लो गर्ल चाइल्ड की शादी है 25 साल में होती है, जब वो 25 साल की है, तो आपको तो 15 ही साल हुए स्कीम चलाए हुए, तो फिर यहां पे आप इसको पूरे को बंद करवा सकते हो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लो गर्ल चाइल्ड इस दुनिया में ही नहीं रहती। ठीक है, इस दुनिया से चली जाती है, बाई चांस कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, तो उस टाइम पे भी इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को इमीडिएटली पूरा ब्याज समेत पैसा फैमिली वापस ले सकती है। ठीक है, तीसरा ये है कि एनआरआई, ना तो कोई एनआरआई हो जाता है, प्रवासी भारतीय, देश से बाहर जाके रहने लगता है, एनआरआई बन जाता है, वो एनआरआई ना तो इस स्कीम को खोल सकते हैं। इन केस मान लो गुड़िया है, ठीक है जी, स्कीम खोली, 10 साल तक भारत में ही रही, पढ़ाई करी, और फिर मान लो बाहर चले गई हायर एजुकेशन के लिए किसी पर्पज से, और बाहर जाकर के एनआरआई बन गई, तो इमीडिएटली स्कीम को बंद करना पड़ेगा। जितना भी ब्याज पैसा बना है वो वापस आप विड्रॉ कर सकते हो। चौथी कंडीशन ये है कि मान लो गार्जियन, जिसकी प्रेजेंस में, मान लो गार्जियन फादर को बनाया है, ठीक है जी, और फादर को बना के स्कीम खोली है, और मान लो फादर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो भी स्कीम को बंद किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि स्कीम कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी इमीडिएटली बंद किया जा सकता है। ठीक है, मान लो किसी ने
आज स्कीम खोली है, 2 साल बाद गार्जियन मान लो फादर थे वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो 3 साल और चलानी पड़ेगी, फिर इस स्कीम को बंद कर सकते हो। चौथा ये है कि फैमिली में मान लो मेडिकल कंडीशन आ जाती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, गर्ल चाइल्ड की एज, तबीयत बहुत खराब हो जाती है, कुछ भी मेडिकल कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम पे भी इमीडिएटली इस स्कीम को बंद किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि एटलीस्ट 5 साल पुरानी ये स्कीम होनी चाहिए। अच्छा, पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है क्या कुछ पैसा? भी पूरी बंद नहीं करनी, कुछ पैसा निकाला जा सकता है क्या? यस, निकाला जा सकता है। वो तब निकाला जा सकता है कि जब गर्ल चाइल्ड 18 साल की होएगी। मान लो 10 साल की उम्र में उसने अकाउंट खोला, अब 8 साल चलाया और अब गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो गई। स्कीम तो 8 साल ही चली, लेकिन 18 साल की अब होगी, तो उस वक्त शादी वादी कुछ भी नहीं है, कोई रीजन नहीं है शादी का, 18 साल की होते ही फिर 50% पैसा इसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें और हैं, टैक्स रिजीम के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी जो पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपए तक मेरे को टैक्स रिबेट मिलती है। लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हो तो फिर ट्रिपल ई नहीं TEE बेनिफिट मिलता है, यानी ये तो टैक्सेबल हो गया, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फिर सेक्शन 80C तो है ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड ई क्या है? जो ब्याज मिल रहा है, जो पैसा जमा कर रहे हो वो तो टैक्स फ्री हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, जो ब्याज मिल रहा है वो टैक्स फ्री हो गया, वो तो दोनों में टैक्स फ्री रहेगा। और फिर लास्ट ई है कि जो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री मिलेगा, उसमें भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो चाहे ओल्ड हो, दोनों में बाकी ई बेनिफिट तो है ही है। ठीक है। अच्छा, कुछ एक नेगेटिव साइड्स की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो, नेगेटिव साइड ये है, ये स्कीम क्या बोलती है कि जब आप इस स्कीम को ओपन करोगे, जब गर्ल चाइल्ड की एज 0 से लेकर के 10 ईयर्स है, ठीक है जी, तभी आप इस स्कीम को ओपन कर सकते हो। इस स्कीम को ओपन करने के लिए, एक सेकंड मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, मैंने लगा रखे थे, ये रहा। ठीक है, एक सेकंड, ये रहा। हाँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 फोटो, तो ये मैंने SBI में जाके अकाउंट खोला था अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए, ये बस वीडियो बनाने के लिए ओपन किया था। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी। बेसिकली मैं अपना जो है PPF अकाउंट ही मेंटेन कर रहा हूँ सुकन्या में, क्योंकि एक अकाउंट बहुत है, या तो PPF खोल लो या सुकन्या खोल लो, आपकी चॉइस है, दोनों अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है कि ये 21 साल का है, वो 15 साल का है। बस मेरे को 21 साल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो तो खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 फोटोज चाहिए गर्ल चाइल्ड की। मैंने अपनी वाइफ को, यानी गर्ल चाइल्ड की मदर को बनाया था गार्जियन, तो 2 फोटो उनकी चाहिए। आधार कार्ड चाहिए गर्ल चाइल्ड का, आधार कार्ड चाहिए गार्जियन का। ठीक है, और एक बर्थ सर्टिफिकेट, ये नीचे पड़ा है देखो यहाँ पे। ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बस इतने से डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी ब्रांच में जाके खोल सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। अब देखो, जब हमने ये अकाउंट खोला, ये रहा, तो जब ये अकाउंट हमने ओपन किया जा करके, तो हर जगह सिग्नेचर किसके हुए? जिसको गार्जियन बनाया था। जैसे मान लो मैंने अपनी वाइफ को गार्जियन बनवाया था, तो उनके सिग्नेचर हुए हर जगह। ठीक है, गर्ल चाइल्ड का तो कोई रोल नहीं है, उसके ना सिग्नेचर हुए, कुछ भी नहीं हुआ, बस फोटो वोटो चाहिए थी उसकी। लेकिन जैसे ही अब आपने ये स्कीम खोल ली, ठीक है, मान लो जैसे ही मेरी गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जाएगी ना, या कोई भी स्कीम को खोलता है, मान लो किसी गर्ल चाइल्ड आज 10 साल की है, तो 8 साल बाद जैसे ही आपकी गर्ल चाइल्ड 18 साल की होगी, तो एक शिफ्ट आ जाएगा पावर का। ठीक है, ये स्कीम क्या बोलती है, 18 साल की जब भी गर्ल चाइल्ड होगी ना, तो गार्जियन के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। जहां गर्ल चाइल्ड ने साइन कर दिए, मान लो गर्ल चाइल्ड 18 साल की होगी, आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया इसमें, ठीक है जी, गर्ल चाइल्ड 18 साल की होते ही वो एक सिग्नेचर करेगी और इसका 50% विड्रॉ कर सकती है बिना पेरेंट्स की अप्रूवल के। समझ के बात को। और मैच्योरिटी पे, ठीक है जी, मैच्योरिटी पे भी जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो गर्ल चाइल्ड के हाथ में है। जैसे मान लो आज गर्ल चाइल्ड 1 दिन की है, आपने ये स्कीम खोल ली, तो अगले 15 साल तक आप पैसा डालोगे, फिर उसके 6 साल तक होल्ड करोगे, और जब गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाएगी आप पूरा पैसा निकाल सकते हो, राइट। तो अब 18 साल के बाद पावर गर्ल चाइल्ड के हाथ में आ गई। मान लो आपने पूरी शिद्दत से अच्छा खासा पैसा जोड़ा और 21 साल के बाद आपका पैसा 70 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। आज गर्ल चाइल्ड की एज 21 साल है, ठीक है जी। 21 साल के बाद अब मान लो गर्ल चाइल्ड और आपकी नहीं बनती, या गर्ल चाइल्ड भगवान ना करे किसी गलत रास्ते पे चली जाए, कोई बॉयफ्रेंड या कुछ, मान लो कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नादान उम्र होती है ना जिसको बोलते हैं, वो उम्र होती है। उस टाइम पे उसको पता हो उसके पास 70 लाख रुपए है, समझ रहे हो बात को। हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति उसका बेनिफिट उठा ले, पेरेंट्स के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सरकार दूसरी तरफ ये कहती है कि हमने पावर इसलिए दी है कि जिस मकसद से इंसान पैसा इकट्ठा कर रहा है उसी लिए ही उसका यूज करे। भाई गर्ल चाइल्ड के लिए इकट्ठा किया तो गर्ल चाइल्ड के लिए यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस टाइम पे पैसा पड़ा है, अपने कुछ घर की जरूरतों के लिए इकट्ठा कर रहा है, बाद में उसको यूज कर रहा है, चलो जी घर का नक्शा ठीक करा लेते हैं, घर में सोफा ले लेते हैं, फालतू के खर्चों के लिए यूज ना हो।
इसीलिए सरकार कहती है हमने ये रूल रखा है, बट इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आज तो 8.2% इंटरेस्ट है, चलो 1 जनवरी 2024 से लेकर के आज दिसंबर 2025 हो गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से 8.2% ही इंटरेस्ट है। चलो हम कैलकुलेशन करेंगे अगले 21 साल तक, हम सब कुछ जोड़ देंगे, देखो जी हमारे को 70 लाख रुपए हमारा इकट्ठा हो जाएगा, है ना, सारी चीजें। देखो अब एक चीज समझो, यहां 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 9.2% चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम अगर किसी ने सुकन्या खोली होगी तो आज उनका हमेशा के लिए 9.2% रहेगा। ये रूल है कि जब जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा आपका भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। मान लो अगर किसी ने 2015 में खोली और फिर 2016 में इंटरेस्ट रेट 8.60 हो गया, तो फिर उनका भी बचे हुए टेन्योर के लिए यही 8.60 चला होगा। उनकी स्कीम आज भी चल रही होगी, तो आज उनका जो टेन्योर है वो इंटरेस्ट है वो 8.20% के हिसाब से ही कैलकुलेट हो रहा होगा। तो ये चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा चेंज भी होता रहता है। कल को अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो फिर आपके पास एग्जिट का ऑप्शन नहीं है कि यहां से पैसा निकाल के हम कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये इसका एक सेकंड ड्रॉबैक है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, वैसे ओवरऑल अच्छी स्कीम है यार, मतलब एफडी से ज़्यादा ही ब्याज चलता रहेगा। आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेना, एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। मैं ये भी नहीं कह रहा सारा पैसा सुकन्या में डालो, ठीक है। मान लो मेजर इन्वेस्टमेंट अपनी म्यूचुअल फंड में रखो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट हाँ ये चीज़ है कि अगर मान लो 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये बचा रहे हो, तो उसमें से आप 40 से 45% पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, लेकिन 20-1% पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में भी डाल सकते हो, ठीक है। और डालना भी चाहिए, मतलब एक ऐसी गुल्लक तो होनी चाहिए ना जहां पैसा 100% सेफ है। सारा पैसा रिस्क पे थोड़ी ना डाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैं एसबीआई में जब गया तो देखो किसी भी बैंक में या कहीं पे भी जाओगे ना, ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना, ये कोई भी बैंक वाला अपने एम्प्लॉय को इसका टारगेट नहीं देता, क्योंकि सरकार कमीशन नहीं देती बैंक को। समझ की बात को, ये तो बस एक वो सर्विस है जो आपको अपनी दुकान पे रखनी पड़ रही है। तो जब भी आप जाओगे, इवन एसबीआई तो सरकारी बैंक है ना, वहां पे जाकर के भी जो वहां का स्टाफ था, ये मैंने वो फोटो खींच ली थी उस टाइम पे, वो पता नहीं कौन सी ये गारंटीड स्कीम जिसके अंदर उनको कमीशन मिलता है या उनके टारगेट होते हैं, वो समझाने लग गए। बोले यार सुकन्या खोल के क्या करोगे। मेरा फॉर्म 2 दिन तक उन्होंने अपने पास रखा। मैंने बोला खुल जाएगा कि नहीं खुलेगा। मैं बोला चलो इसको सोच के बताऊंगा। मैं उस टाइम क्या मना करता। मैं 2 दिन बाद गया, मैंने कहा सुकन्या अकाउंट क्यों नहीं खुला। बोला सर आपने बताया नहीं इस स्कीम के बारे में, ये ज़्यादा बेटर है। मैंने कहा जब मैंने सुकन्या तो खोलनी है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये तो फिर सरकारी बैंक था। अब किसी प्राइवेट बैंक से खोलोगे तो हर कोई अपनी पॉलिसियाँ, यूलिप प्लान कुछ ना कुछ लेके बैठा है। तो कन्विंस मत हो जाना, जो अकाउंट खोलने गए हो वही खोलना, क्योंकि कुछ ना कुछ वो चिपकाते ही हैं, ठीक है ना। चाहे ट्राई कर लेना, सुकन्या खोलने जाओगे कुछ ना कुछ और प्लान लेके बैठ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। नहीं सुकन्या में क्या रखा है, आप ये खोलो, भाई रखा है यही लेना हमारे को, दैट्स इट, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा, ये हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटर देख लें कि कितना रिटर्न मिलता है कितना इन्वेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एक सेकेंड, जैसे मान लो ये सुकन्या कैलकुलेटर है। मान लो आप कहते हो मैं 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करूंगा अगले 15 सालों तक, तो यानी महीने के कितने हो गए, 12,500 रुपये हो गए ना। यहाँ पे 1.5 लाख रुपये डाल देते हैं। एक सेकेंड, 1.5 लाख मान लो आपने डाले, ठीक है जी। तो 15 सालों में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे 22,50,000 रुपये। 21 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 46,77,000 रुपये के आसपास, और मैच्योरिटी पे ऑलमोस्ट वही 70 लाख रुपये इकट्ठा हो जाएगा, यानी 69,27,578 रुपीज़ आपको मिलेंगे अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपये इकट्ठा करते हो, ठीक है। अब मान लो अगर आप कहते हो मैं हर महीने 5,000 डाल सकता हूं, तो साल का कितना हो गया, 60,000 डालते हो तो 15 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे 9 लाख रुपए की, मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 27,71,000 रुपये। मान लो कोई कहता है मैं हर महीने 2,000 रुपये डाल सकता हूं, यानी साल का 24,000 रुपये डालोगे। 24,000 रुपये डालोगे तो 15 साल में इन्वेस्ट करोगे 3,60,000 रुपये, और मैच्योरिटी पे मिलेगा 11,08,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को देख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज़रा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।